हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है लेडीज़ में। हर 5 में से एक लेडीज़ को पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या होती ही है। ये समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बीमारी है, क्या हम इसे घर पर ठीक कर सकते हैं? तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बीच से बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपको ऐसी परेशानी है तो आप इसे घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या इलाज है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बीमारी है या फिर अलग अलग। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दोनों ही बीमारी एक ही बीमारी के दो अलग अलग नाम है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बीमारी एक ही नाम में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों बीमारी आपकी ओवरी से जुड़ी हुई है। दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। औरत के शरीर में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक मेल हार्मोन्स और एक फीमेल हार्मोन्स। और जब भी मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है तो हमें पीसीओडी की समस्या हो जाती है। इसमें आपके चेहरे से बहुत ही ज़्यादा मोटे यानी कि थिक बाल निकलना शुरू हो जाता है आपकी चिन पर, और आपको हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है, आपका वजन बढ़ जाता है, और साथ ही आपके जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर हो जाते हैं, उनका जो समय है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्या हो जाती हैं पीसीओडी में। और साथ ही पीसीओएस में भी आपको यही सारी समस्या देखने को मिलेंगी। लेकिन पीसीओडी जो है वो थोड़ा सा कॉमन है, नॉर्मल है, यानी कि उतनी इसमें परेशानी नहीं है जितनी कि पीसीओएस में है। अब पीसीओएस में इतनी प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है? इसमें एक डिफरेंस है पीसीओडी और पीसीओएस में। अगर आपको पीसीओडी है तो आप आराम से कंसीव कर सकती हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कंसीव करने में। लेकिन अगर वहीं आपको पीसीओएस है तो आपको कंसीव करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पीसीओडी में क्या होता है कि आपके पीरियड्स का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपको 28 डेज में भी आपके पीरियड्स आ जाएंगे, या फिर 30 डेज में, या फिर 33 से 35 डेज तक आपको पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो पीरियड्स का टाइम इस तरह से इनरेगुलर होता है, या तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, या तो बहुत ही आपको लेट हो जाएंगे, 1.5 महीने 2 महीने। तो आप पीसीओएस में कंसीव नहीं कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये एक डिफरेंस होता है पीसीओडी और पीसीओएस में। इसीलिए पीसीओडी में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है जितनी कि पीसीओएस में होती है। अगर आपको पीसीओएस है तो आपकी ओवरीज में अनमैच्योर एग्स बनना शुरू हो जाता है, जिनसे कि ओवरी में सिस्ट यानी कि गांठ बनने का खतरा रहता है। अब कंसीव करने के लिए मैच्योर एग्स का होना बहुत ज़रूरी है। या तो आपके जो एग्स हैं वो मैच्योर होने से ही पहले ही टूट जाते हैं और आपके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पीसीओडी और पीसीओएस में। इनके लक्षण सेम होते हैं। अब सेकंड, क्या हम पीसीओडी या फिर पीसीओएस को घर पर ठीक कर सकते हैं? हमारा जो हमें जो पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है? सबसे बड़ा रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन। कभी हमारा उठने का टाइम नहीं, हमारे सोने का कोई टाइम नहीं, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और जिसका सीधा असर हमारे पीरियड्स पर होता है, जिसकी वजह से हमें पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार कर लें, खाने के टाइम पर खाना है, सोने के टाइम पर सोना है, और उठने के टाइम पर हमें उठना है, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल जो बिगड़ गई है बुरी तरीके से, हम उसे सही तरीके से मैनेज करें। सही समय पर हमें कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, हम सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सही समय पर लंच करना, सही समय पर डिनर करना, यानी कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल का जो रूटीन है, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना। आजकल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। फ़ोन की जो लत लग जाती है ना, ये हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। ज़्यादा देर तक टीवी देखना, रात को लेट नाइट तक सोना,
तो ये सभी समस्याएं होती हैं हमारी पीसीओडी और पीसीओएस को होने के लिए, ये सभी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। अगर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें पीसीओडी नहीं है, पीसीओएस नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। मोबाइल से दूरी बनानी है, सही समय पर आपको ब्रेकफास्ट करना है, सही समय पर आपको लंच करना है और सही समय पर आपको डिनर करना है, रात को सही समय से आपको सोना है और सुबह सही समय पर ही आपको उठना है। बाहर के जंक फूड आपको अवॉइड करने हैं और अगर ये प्रॉब्लम किसी को है तो मीठे में आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि जब भी पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा वेट गेन होने लगता है। वहीं अगर हम ज़्यादा मीठा खाएंगे तो हमारा जो वेट है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो बाहर की फास्ट फूड जो चीज़ें हैं, बाहर का जंक फूड है, मीठा है, मिठाइयाँ और चॉकलेट वगैरह हैं, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी इन चीज़ों से अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है भागदौड़ वाली, कोई भी काम हम समय पर नहीं कर पाते हैं तो बीमारियां जल्दी से हमें अपनी पकड़ में ले लेती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड और मीठा, इन चीज़ों से आपको दूर ही रखना है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, तो आपको इन बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा और जिन्हें इस तरह की परेशानी है वो काफ़ी हद तक अपना बचाव इन परेशानियों से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।